हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्जाम है कैलेंडर है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, इसका जो नोटिफिकेशन आया था जनवरी के स्टार्टिंग में, इसमें जो इसका संभावित एग्जाम डेट थी वो 15 अप्रैल थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 15 अप्रैल को जो एग्जाम होना था वर्ग 3 का, लेकिन वर्ग 3 की जगह उस टाइम आप देखेंगे तो वर्ग 2 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इसका मतलब जो वर्ग 2 का शेड्यूल था वो भी डिले हुआ था 1 महीने। अब हम बात करते हैं कि वर्ग 3 का जो शेड्यूल है वो भी 1 महीने डिले होगा। इसका मतलब 15 अप्रैल की जगह 15 मई से अगर 1 महीने डिले होता तो अभी तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका होता। लेकिन इस एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी परेशान है, क्योंकि अगर उनके पास नोटिफिकेशन होता, प्रॉपर सिलेबस होता तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से तैयारी कर पाते। लेकिन यहाँ पर माइंड में यही चल रहा है कि पेपर कब तक होगा, एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो आ जाए, सिलेबस तो आ जाए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग, हमारे पास एक टारगेट रहे कि एग्जाम कब होना है तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर लें। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो वर्ग 3 का एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, वो 100% होना है। और वो 100% क्यों होना है? क्योंकि ईएसबी ने अपने कैलेंडर में उसको तीसरे या चौथे नंबर पर प्रेफरेंस में रखा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट होना था ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का, वो इसके बाद इसकी डेट थी, एक्सपेक्टेड डेट, जब इसके स्टार्टिंग में कैलेंडर आया था। लेकिन उसका एग्जाम इससे पहले करा लिया है। कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है वो डिले हो गया है। आपके बाद जो एग्जाम होने से कंडक्ट ईएसबी के अनुसार वो अब कंडक्ट हो रहे हैं, और ये जो वर्ग 3 का एग्जाम है उसको डिले कर दिया गया। अगर इसको डिले कर दिया गया है तो सवाल है कितना डिले कर सकता है। तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है ईएसबी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट के थ्रू पता पड़ी है कि जो इसका एग्जाम है वो थोड़ा सा डिले होगा, और डिले इतना हो सकता है कि एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक जा सकता है। इसका मतलब अगर हम कहें तो आपके पास मई जून जुलाई है ना, मई आधा निकल चुका है, जून जुलाई आपके पास 2 से 3 महीने बचे हैं। और 2 से 3 महीने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप एग्जाम की डेट के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि आपका एग्जाम 100% क्लियर होना ही है। आपका एग्जाम 100% ये है कि यहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त के महीने में करा लिया जाएगा। तो आपके पास 2 से 3 महीने बचे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल है मेहनत कैसे करें? तो आपका जो प्री का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो प्री का सिलेबस है वही आपका रहने वाला, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक आपको देखने को मिल जाए ऐड होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो प्री का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ईमानदारी से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और ये ध्यान में रखते हुए कीजिए कि आपका एग्जाम 2 महीने के अंदर होना है किसी भी सिचुएशन में। तो आपको उसी को माइंड में रखते हुए आपकी तैयारी को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और वर्ग 3 से जुड़ी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, अगर इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो या वर्ग 3 से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।